नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं एक पत्रकार हूं, नाम है अरविंद। मेरी नौकरी की वजह से मैंने कई जगहें देखी हैं और अनेक कहानियां सुनी हैं, लेकिन इस बार की छुट्टियों में मुझे कुछ खास करने की इच्छा थी। इसलिए मैंने अपनी छुट्टियों के लिए एक छोटा और शांत गांव चुना, चंद्रपुर। यह गांव पहाड़ों की गोद में बसा था और हरियाली से घिरा हुआ था। वहां के लोग सीधे सादे थे और गांव का वातावरण भी बहुत शांतिपूर्ण था। पहले तो मैं बस कुछ दिनों के लिए आराम करने आया था, लेकिन जब मैंने गांव के बीच स्थित एक पुरानी हवेली की कहानी सुनी तो मेरी जिज्ञासा जाग उठी। गांव वालों का कहना था कि वहां अघोरी साधना होती है और हवेली में कोई तांत्रिक शक्ति निवास करती है। मैं ठहरा पत्रकार, मुझे रहस्यों को जानने का हमेशा से शौक रहा है, इसलिए मैंने हवेली के बारे में और जानने का फैसला किया। जब मैंने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछताछ शुरू की तो मुझे अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिली। लोगों का कहना था कि हवेली कई सालों से वीरान पड़ी है। एक समय वहां एक अघोरी बाबा रहते थे और उनके साथ एक स्त्री जिसका नाम कामिनी था। कामिनी कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक तांत्रिक थी जिसने अघोरी बाबा के साथ मिलकर हवेली में साधना की थी। कहते हैं कि उनके द्वारा की गई साधनाएं इतनी ताकतवर थीं कि वे मरने के बाद भी हवेली में मौजूद हैं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने कामिनी को हवेली के आसपास घूमते हुए देखा है। मैं इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंसता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जिज्ञासु मन इस पर विश्वास करना चाहता था। मैंने ठान लिया कि मैं हवेली के रहस्य का पता जरूर लगाऊंगा। गांव के बुजुर्गों ने मुझे हवेली के पास जाने से मना किया। उनका कहना था कि वहां जाने वाले लोग या तो वापस नहीं लौटे या लौटने के बाद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, बेटा, उस हवेली से दूर रहो। वहां कोई आम शक्ति नहीं, बल्कि कुछ बहुत भयानक है। अगर जान प्यारी है तो वहां मत जाओ। उनकी बातों में डर था, लेकिन मेरा साहसी मन इन कहानियों को चुनौती मान रहा था। मुझे लगा कि ये सब बस अंधविश्वास और डर की कहानियां हैं। मैंने उनके चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए हवेली के पास जाने का फैसला किया। शाम का वक्त था और हवेली की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान था। चारों तरफ बस सन्नाटा था, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं हवेली के करीब पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में उतरने लगी। चारों ओर की हवा भी कुछ अलग सी महसूस हो रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई एक महिला की थी जो दूर खड़ी मुझे घूर रही थी। वह इतनी रहस्यमयी थी कि मैं कुछ पल के लिए जड़ हो गया। जब मैंने उसे ध्यान से देखने की कोशिश की, वह गायब हो गई। मेरे मन में डर और जिज्ञासा दोनों का मेल हो रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या देखा, लेकिन यह अनुभव निश्चित रूप से असाधारण था। उस रात मैं अपने कमरे में लेटा था, लेकिन हवेली में देखी वह परछाई मेरे मन में घूम रही थी। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, एक अजीब सा सपना शुरू हो गया। मैंने खुद को एक बड़े कमरे में पाया, जहां दीपक जल रहे थे। कमरे के बीच में वह तांत्रिक स्त्री खड़ी थी, वही कामिनी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं उसे अपनी ओर खींचता हुआ महसूस कर रहा था। उसके स्पर्श से मेरी देह में अजीब सी उत्तेजना फैल रही थी। मैंने खुद को उससे दूर करना चाहा, लेकिन मैं पूरी तरह से उसके वश में था। उसके शरीर की गर्मी और उसके हाथों का स्पर्श मुझे अपनी ओर खींचता जा रहा था। यह सपना इतना वास्तविक था कि मैं अपने होश खो बैठा। जब मेरी आंखें खुलीं, मैं पसीने से भीगा हुआ था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह सपना नहीं था, यह कुछ और था। अगले दिन सुबह होते ही मेरा मन बेचैन हो उठा। पिछली रात का सपना अब भी मेरे मन में घूम रहा था।
मैंने ठान लिया था कि आज हवेली के अंदर जाकर उस रहस्य का पता लगाऊंगा जिसने मुझे इतने सवालों में घेर रखा था। मैं अपनी जिज्ञासा को काबू नहीं कर पाया। हल्की धुंध में लिपटा हुआ वह रास्ता मुझे फिर से हवेली की ओर खींच ले गया। मेरे कदम भारी लग रहे थे, लेकिन मेरा मन एक अजीब सा साहस दिखा रहा था। जब मैं हवेली के सामने पहुंचा, उसका पुराना और जर्जर दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे मेरे आने का इंतजार कर रहा हो। भीतर का माहौल और भी अजीब था। दीवारों पर तंत्र साधना के चिन्ह और तांत्रिक मूर्तियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। चारों ओर धूल जमी हुई थी, लेकिन कुछ स्थानों पर साफ जगह थी जो यह साबित करती थी कि हाल में यहां कोई आया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पुरानी और रहस्यमयी किताब के पन्नों में उतर आया हूं। भीतर की खामोशी मेरे कानों में गूंज रही थी और हवेली के हर कोने में रहस्य छिपा हुआ था। जैसे ही मैं हवेली के और भीतर गया, एक आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। वह आवाज किसी स्त्री की थी। मैं मुड़ा और देखा, वह सामने खड़ी थी, वही स्त्री जिसका सपना मैंने रात में देखा था, कामिनी। वह अद्भुत रूपवती और रहस्यमयी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। उसने धीरे से मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई विचित्र आकर्षण था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और उसकी उपस्थिति से एक अजीब सी गर्मी मेरे चारों ओर फैल गई। उसका शरीर किसी तांत्रिक देवी जैसा लग रहा था। नजरें हटाना असंभव था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द खो गए थे। वह अपने तांत्रिक मंत्रों के साथ मेरी ओर बढ़ी और बोली, तुम्हें यहां आने का इंतजार था? उसकी आवाज जैसे मेरे कानों में एक रहस्यमयी मंत्र की तरह गूंज रही थी। कामिनी ने मुझे हवेली के अंदर और गहरे ले जाकर एक और व्यक्ति से मिलवाया। यह व्यक्ति अघोरी बाबा था। लंबी दाढ़ी, गहरे काले कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। वह एक पुराने चटाई पर बैठा था। उसके चारों ओर तंत्र साधनाओं के सामान फैले हुए थे। बाबा की उपस्थिति ही भय पैदा करने वाली थी, लेकिन उनके पास एक अद्भुत शक्ति का आभास हो रहा था। बाबा ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारा यहां आना कोई संयोग नहीं है, तुम हमारी साधना का हिस्सा बनने आए हो। उनकी आवाज में आदेश का भाव था, जैसे वह पहले से जानते थे कि मैं क्या सोच रहा हूं। बाबा ने मुझे बताया कि वह एक महान तंत्र साधना कर रहे हैं और यह साधना अपने अंतिम चरण में है। उनकी बातें रहस्यमयी थीं और कहीं ना कहीं मैं उनके वश में होता जा रहा था। जब बाबा ने अपनी साधना के बारे में बात की, कामिनी लगातार मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी कामुकता थी जो मुझे अंदर तक झकझोर रही थी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई और अपने हाथों से मेरे कंधे को छुआ। उसका स्पर्श इतना सजीव था कि मैं हिल गया। उसकी निकटता से मेरे अंदर अजीब सी भावनाएं जागने लगीं। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से मुझे खींच रहा था। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें और शरीर मुझे अपनी ओर खींचे जा रहे थे। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, तुम हमारी साधना का हिस्सा बन सकते हो, तुम्हें बस अपने मन और शरीर को खुला छोड़ना होगा। उसकी आवाज इतनी सजीव और मोहक थी कि मैं कुछ पल के लिए भूल गया कि मैं कहां हूं। बाबा और कामिनी ने मुझे एक बड़ा प्रस्ताव दिया। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी साधना में मेरी आत्मा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर मैं उनका हिस्सा बन जाऊं तो मुझे असीमित शक्तियां प्राप्त होंगी, ऐसी शक्तियां जो मुझे कभी नहीं मिली। बाबा ने कहा, यह साधना केवल आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए है जो आम इंसान को नहीं मिल सकती। उनके शब्द मेरे मन में गहरे उतर गए। क्या यह संभव था? क्या मैं वास्तव में ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता था? कामिनी ने मेरी ओर देखकर कहा, तुम्हें बस एक बार हमारा हिस्सा बनना होगा और फिर तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। उनका यह प्रस्ताव मुझे असमंजस में डाल रहा था। हवेली के भीतर के रहस्य ने अब मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। मैं खुद को बार बार कामिनी के आकर्षण में फंसा हुआ पाता। उसकी हर एक हरकत, उसकी आंखों की गहराई और उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी ओर खींचता जा रहा था। मैंने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की कि मैं यहाँ केवल एक पत्रकार के रूप में आया हूँ, लेकिन कामिनी की मौजूदगी में मेरी इच्छाएं कुछ और ही कहने लगी थी।
हालांकि इस सब के बीच कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर भी था जो मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। मैं अपने फैसले को लेकर असमंजस में था, लेकिन कामिनी के आकर्षण ने मेरे विवेक पर एक घना पर्दा डाल दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके जादू से खुद को कैसे बचाऊं। एक रात अघोरी बाबा और कामिनी ने मुझे एक अनोखी तांत्रिक साधना का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया। मैंने यह सोचकर हामी भर दी कि यह एक नई खोज का अनुभव होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह मेरी कल्पना से परे था। साधना की शुरुआत कामिनी के साथ एक अजीब और असहज कामुक अनुष्ठान से हुई। उसने अपने मंत्रों और तांत्रिक विधियों के साथ मुझे उस साधना में सम्मिलित किया। मेरा शरीर जैसे उसकी हर बात का अनुसरण कर रहा था और मैं खुद पर नियंत्रण खोता जा रहा था। उस समय मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मुझे हर चीज का आभास हो रहा था। यह अनुभव भयानक था। कामुकता और तंत्र साधना के इस मिश्रण ने मुझे मानसिक रूप से विचलित कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह उस प्रक्रिया में बंध चुका था। साधना के दौरान मुझे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने शरीर से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया में चला गया हूं। मेरे सामने अनजाने चेहरों के दर्शन होने लगे। कुछ चेहरों पर हंसी थी तो कुछ चेहरों पर गुस्सा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह दृश्य वास्तविक है या मेरी कल्पना का परिणाम। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन कामिनी के मंत्रों ने मुझे जैसे बांध लिया था। अचानक मुझे अपने शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस हुआ और मैं उस हवेली में तैरने लगा। मेरे हाथ पैर सब हिलने डुलने लगे, लेकिन मेरा मन विचलित हो गया। यह अनुभव मेरे लिए पहले कभी नहीं हुआ था। हर बार मुझे लगता कि मैं किसी भयानक सच्चाई के करीब पहुंच रहा हूं। अघोरी बाबा के व्यवहार में भी अब एक अजीब बदलाव आ गया था। वह अब और भी गंभीर और खतरनाक दिखने लगा था। उसने मुझसे बार बार कहा था कि इस साधना का अंतिम परिणाम मुझे असीमित शक्तियां देगा, लेकिन अब मुझे उसकी बातों पर शक होने लगा था। बाबा के असली इरादे धीरे धीरे साफ होते जा रहे थे। उसने मुझे अपने तांत्रिक प्रयोग का केवल एक साधन बना लिया था। उसका मकसद अब मुझ पर हावी हो रहा था। मुझे समझ आ रहा था कि उसकी योजना केवल साधना तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक करने की योजना बना रहा था। मेरे मन में यह ख्याल आया कि कहीं बाबा मुझे धोखे में रखकर मेरा जीवन नष्ट करने की साजिश तो नहीं रच रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरे सपने और भी भयानक होते गए। अब मैं हर रात कामिनी और अघोरी बाबा के साथ उन साधनाओं में खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगा। सपनों में उनकी छवियां मेरे मन मस्तिष्क पर हावी हो रही थीं। जब मैं सोता, मुझे ऐसा लगता कि मैं फिर से उसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा बन गया हूं और हर बार कुछ नया और भयानक घटता। मैं सपने और हकीकत के बीच का फर्क भूलने लगा था। हर रात मुझे लगता कि अब मैं पूरी तरह से खो चुका हूं और मेरी आत्मा उनकी तांत्रिक साधना का हिस्सा बन चुकी है। मैंने खुद को कामिनी के जाल में पूरी तरह फंसा हुआ पाया। वह मेरे मन और शरीर पर ऐसा नियंत्रण हासिल कर चुकी थी कि मैं उसके सामने बेजान खिलौने जैसा हो गया था। साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते ही मेरा हर निर्णय, हर भावना मानो उसकी मर्जी का गुलाम बन गया था। जब मैंने पहले पहल हवेली में कदम रखा था तो मेरे अंदर एक खोजी पत्रकार का जुनून था, लेकिन अब वह पूरी तरह धूमिल हो चुका था। मेरा शरीर उसकी हर इच्छा का पालन करने के लिए तत्पर रहता था। हर रात जब कामिनी मुझे अपने करीब बुलाती, मेरे दिल और दिमाग में अजीब सा नशा छा जाता। उसकी आंखें, उसकी आवाज और उसकी मौजूदगी सब कुछ मेरे ऊपर हावी हो जाती। मैं चाहकर भी खुद को उसके जादू से मुक्त नहीं कर पाता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर की चेतना मुझसे कोसों दूर जा चुकी थी और मैं उसकी इच्छाओं का एक साधन मात्र बन गया था। समय के साथ मुझे यह एहसास होने लगा कि कामिनी कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसकी चाल ढाल, उसकी बातें और उसका जादू मुझे समझा रहे थे कि वह सिर्फ एक तांत्रिक नहीं थी। एक रात साधना के बीच में उसने मुझे अपनी असली पहचान बताई। वह वास्तव में एक पुरानी आत्मा थी जो सदियों से पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती रही थी। वह उन्हें वश में करके उनकी ऊर्जा का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करती थी। उसका असली रूप इतना भयानक था
कि उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं रही थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी कठोरता और शक्ति झलक रही थी। मुझे महसूस हो गया था कि मैं अब एक ऐसी साधना का हिस्सा बन गया हूं जो मेरे बस की बात नहीं थी। कामिनी एक तांत्रिक स्त्री नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा थी जो अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे फंसा रही थी। अघोरी बाबा की शक्तियां पहले से ही मुझे विचलित कर रही थी, लेकिन अब उनके असली रूप का सामना होते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बाबा साधारण इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। उनकी आंखों में एक गहरा अंधकार था, जैसे वह मेरे मन की हर बात पढ़ सकते हों। उनकी साधना के दौरान उनके मंत्रों का असर ऐसा था कि मैं चाहकर भी उनकी बातों से बाहर नहीं निकल सकता था। बाबा ने मुझे बताया था कि यह साधना एक महान तांत्रिक साधना का हिस्सा थी, जिसे अगर पूरा किया गया तो वह असीमित शक्तियों का मालिक बन जाएगा। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि यह शक्तियां किसी को लाभ देने के लिए नहीं थी, बल्कि इनका उद्देश्य कुछ और ही था। बाबा की योजना बहुत बड़ी थी और मैं उसमें सिर्फ एक मोहरा था। उनके चेहरे पर एक शातिर हंसी थी, जैसे वह जान रहे हों कि अब मैं उनके जाल से नहीं बच पाऊंगा। हवेली में अब मुझे और भी कई चीजें दिखाई देने लगी थीं। मैं जब भी साधना के बीच में होता, मुझे कई भटकती आत्माएं दिखाई देती। ये आत्माएं शायद उन्हीं लोगों की थीं जो पहले इस हवेली में आए थे और इस तंत्र साधना का हिस्सा बन चुके थे। वे मुझे चेतावनी देती, लेकिन मैं अब कुछ कर नहीं सकता था। कभी कभी वे मेरी आंखों के सामने आकर मुझे डराती, लेकिन उनके पास भी अब कोई शक्ति नहीं थी। वे खुद इस तांत्रिक जाल में फंसी हुई थीं। हर बार जब वे मेरे पास आती, मुझे उनके चेहरे पर असीम दुख और पीड़ा दिखती। ऐसा लगता था जैसे वे मुझे इस भयंकर खेल से बाहर निकलने की राह दिखाना चाहती हों, लेकिन मैं अब खुद पर नियंत्रण खो चुका था। उनकी चेतावनियां मुझे सुनाई देती, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। साधना के दौरान मेरा शरीर और मन पूरी तरह से टूट चुके थे। कामिनी के साथ जो तांत्रिक क्रियाएं की जा रही थीं, उनमें एक अजीब सी कामुकता और भयानकता का मिलन था। मेरा शरीर उसकी हर हरकत का जवाब देने लगा था, लेकिन अंदर कहीं गहराई में मुझे एक अजीब सा भय सताने लगा था। उसकी हर स्पर्श के साथ मैं खुद को और भी खोता जा रहा था। मेरे मन और शरीर के बीच एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था, कामुकता की लालसा और भय के बीच। मैं खुद को जितना रोकने की कोशिश करता, उतना ही मैं उसकी ओर खींचता चला जाता। हवेली में बिताए हुए कई दिनों के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे इस जगह के इतिहास के बारे में और जानना चाहिए। मैं आसपास के गांवों और लोगों से पूछताछ करने लगा। धीरे धीरे मैंने जो बातें सुनी, उन्होंने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। यह हवेली पहले भी कई रहस्यमयी मौतों की गवाह रह चुकी थी। लोग बताते थे कि यहाँ जो भी तांत्रिक साधना में शामिल हुआ, वह कभी भी जिंदा नहीं लौट पाया। हवेली के कई हिस्सों में छिपे हुए अनकहे रहस्यों ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। एक वृद्ध ने मुझे बताया कि कई साल पहले यहाँ एक तांत्रिक स्त्री का वास था, जिसने अपनी साधना के लिए कई मासूमों की बलि दी थी। मैं सोचने लगा कि क्या कामिनी उसी तांत्रिक स्त्री का पुनर्जन्म है, या फिर वह उसी की आत्मा है। यह सवाल मेरे दिमाग में घर कर गया और मैंने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। एक रात जब मैं और कामिनी साधना के बीच थे, उसने मुझे अपनी असली कहानी बताई। वह एक साधारण स्त्री थी जो प्यार में धोखा खाने के बाद इस तांत्रिक दुनिया में आ गई थी। कामिनी ने अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। उसने अघोरी साधनाओं का ज्ञान प्राप्त किया और धीरे धीरे खुद को तांत्रिक साधना में इतना गहरा डुबो दिया कि वह अब पूरी तरह आत्मा के स्तर पर शक्तिशाली बन चुकी थी। उसकी कहानी ने मुझे झकझोर कर रख दिया। वह कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी तांत्रिक साधना के लिए समर्पित कर दी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उसने मुझे बताया कि अब मैं भी उसी साधना का हिस्सा बन चुका हूं और इससे बच पाना नामुमकिन है। कामिनी की असलियत जानने के बाद मेरे अंदर एक जिद पनपी कि मुझे इस साधना से खुद को बाहर निकालना होगा। मैंने धीरे धीरे कामिनी और बाबा के खिलाफ अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करना शुरू किया। मैं खुद से कहता कि मुझे इनसे बचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन जितनी बार मैं खुद को मजबूत करने की कोशिश करता, उतनी ही बार कामिनी और बाबा का नियंत्रण मुझ पर और बढ़ता चला जाता। मैं उनके सामने पूरी तरह से विवश महसूस कर रहा था। उनकी शक्तियों के आगे मैं खुद को कमजोर और असहाय महसूस कर रहा था। हर रात जब कामिनी मेरे करीब आती, मैं उसकी आंखों में अजीब सी कशिश महसूस करता जो मुझे उसकी ओर और खींचती थी। लेकिन अब मेरे अंदर का प्रतिरोध भी धीरे धीरे पनप रहा था। हवेली के भीतर अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। हर कोने में एक अनदेखी शक्ति का एहसास होता। कभी किसी दरवाजे का अचानक खुल जाना, तो कभी दीवारों पर अजीब आकृतियों का बनना। इन घटनाओं ने मुझे और भी भयभीत कर दिया। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, मुझे महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे चारों ओर घूम रही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हवेली के अंदर की ऊर्जा अब पहले से भी ज्यादा भारी और घातक हो चुकी थी। मैंने बाबा के तंत्र मंत्रों और साधनाओं के बारे में कई बातें सुनी थीं, लेकिन अब मैं खुद इन सब का गवाह बन रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि मैं किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुका हूं। आखिरकार मुझे बाबा के असली उद्देश्य का पता चला। उनका मकसद सिर्फ साधना करना नहीं था, बल्कि वह मेरी आत्मा को अपनी तांत्रिक साधना के लिए बलिदान बनाना चाहते थे। उनकी योजना यह थी कि मेरी आत्मा का बलिदान देकर वह अमृता प्राप्त कर सकें। यह सच्चाई मेरे अंदर से मुझे पूरी तरह से तोड़ चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे मैंने खुद को इस स्थिति में डाल दिया। अब बाबा और कामिनी मेरे जीवन को नियंत्रित कर रहे थे और मुझे लगने लगा कि इस जाल से बाहर निकल पाना नामुमकिन हो चुका है। अब हवेली में मेरा हर दिन मौत के साए में बीतने लगा था। कामिनी और बाबा के इरादों का पता चलने के बाद मेरे अंदर डर ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। मैंने सोचा था कि अब अगर मैंने भागने की कोशिश नहीं की तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए इनकी साधना में बंधी रह जाएगी। एक रात जब हवेली में अजीब सी शांति थी, मैंने मौका देखकर भागने का फैसला किया। मैं धीमे कदमों से हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक अदृश्य शक्ति ने मुझे पीछे की ओर धकेल दिया। बाबा और कामिनी अचानक प्रकट हो गए। कामिनी की आंखों में क्रूर हंसी थी और बाबा ने अपनी आवाज में ऐसा मंत्रोच्चार किया जिससे मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह सका। उनका जादू अब मुझे वापस अपनी ओर खींच रहा था। मैं जितना भागने की कोशिश करता, उतना ही उनके जाल में फंसता जा रहा था। बाबा अब अपनी साधना के अंतिम चरण की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मुझे हवेली के एक गुप्त कक्ष में ले जाया, जहां पहले से ही एक बड़ा यज्ञ का मंडल बना हुआ था। वहां की हवा में अजीब सी गंध थी जो मुझे और भी बेचैन कर रही थी। कामिनी ने एक बार फिर अपनी कामुकता का जाल बिछाया और मुझे अपने वश में करने की कोशिश की। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह मेरे बलिदान के लिए बेताब हो। बाबा ने मुझे मंडल के बीच में बैठा दिया और अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। चारों ओर लगे दियों की लौ तेजी से जलने लगी और हवेली की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। साधना का यह रूप अब कामुकता और भय के भयानक मिलन में बदल चुका था। हर मंत्र के साथ मुझे अपने जीवन का अंत निकट आता महसूस हो रहा था। अब मेरा मन और शरीर पूरी तरह से बिखर चुका था। मैं इस बात का फर्क भी नहीं कर पा रहा था कि मैं सपने देख रहा हूं या ये सब हकीकत है। कई बार मुझे महसूस होता कि मैं जगा हुआ हूं, लेकिन फिर अचानक से सपनों की भयानक छवियां मेरे सामने आ जाती। बाबा का साधना स्थल, कामिनी की हंसी और हवेली की भटकती आत्माओं की चीखें, ये सब मेरे मन में इतनी गहराई से बसी हुई थी कि मैं खुद को इससे अलग नहीं कर पा रहा था। हर पल मुझे ऐसा लगता जैसे मैं दो दुनियाओं के बीच अटक गया हूं, एक वह जिसमें मैं जीवित हूं और दूसरी वह जहां मेरी आत्मा फंसी हुई है। मेरी स्थिति अब इतनी भयावह हो चुकी थी कि मैं खुद को पहचान भी नहीं पा रहा था। हवेली में पहले से फंसी आत्माओं ने मुझे कई बार मदद करने की कोशिश की। जब भी मैं अकेला होता, मुझे उनकी धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती। वे मुझे बाबा और कामिनी के इरादों से सावधान करती और कहती कि मुझे इस जाल से बाहर निकलना होगा। लेकिन बाबा की ताकतें इतनी प्रबल थीं कि वे आत्माएं भी मेरे करीब नहीं आ पा रही थी। हवेली के हर कोने में बाबा का नियंत्रण था। मुझे महसूस होने लगा था कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता।
इन आत्माओं की चेतावनी मेरे कानों तक पहुंचती जरूर थी, लेकिन उनका असर नहीं हो पा रहा था। बाबा के मंत्रों ने मेरे चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी, जिसे पार करना नामुमकिन था। आखिरकार वह निर्णायक रात आ ही गई, जब बाबा ने मुझे बलिदान देने की ठान ली। रात की कालिमा के बीच हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा था। हर चीज जैसे थम गई थी, सिर्फ बाबा और कामिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कामिनी ने मेरे सामने एक आखिरी बार अपनी कामुकता का प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार मेरे अंदर का प्रतिरोध और भी मजबूत था। मैं जानता था कि अगर आज मैं खुद को उनके हवाले कर दूंगा तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। मेरे पास अब दो ही विकल्प थे, या तो मैं इस साधना का हिस्सा बनूं और अपनी आत्मा को खो दूं, या फिर कुछ असाधारण करूं जिससे मेरी जान बच सके। रात का सन्नाटा और गहरा गया था। मुझे एहसास हो गया था कि अब समय हाथ से निकलता जा रहा है। बलिदान की रात नजदीक थी और मेरा शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा था, लेकिन मन के किसी कोने में अब भी एक चिंगारी बची थी, जीवन की, बचने की। मैंने खुद से कहा, अगर अब हार मान ली तो कभी भी न बच पाऊंगा। मुझे अपने अंदर के उस साहस को इकट्ठा करना था जो कहीं खो गया था। बाबा और कामिनी दोनों की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वे मेरी आत्मा को पूरी तरह जकड़ चुकी थीं, लेकिन मैं जानता था कि यह मेरी आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई में जीतना जरूरी था। मेरे भीतर का डर अब भी हावी था, पर मैंने अपने मन में ठान लिया था कि किसी भी हाल में मैं खुद को इस साधना से मुक्त कराऊंगा। यही मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। इसी बीच कामिनी का एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक मैं सोचता था कि वह बाबा की शिष्या है, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि वह इस पूरे खेल की सूत्रधार थी। वह बाबा का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी। उसका असली मकसद था मुझे बलिदान बनाकर उन शक्तियों को पाना जिन्हें हासिल कर वह खुद तांत्रिक जगत की सबसे ताकतवर महिला बन सके। बाबा को धोखा देकर वह पूरी साधना की दिशा बदलना चाहती थी। यह सच्चाई मुझे अंदर तक झकोर गई। बाबा भी इस साजिश से अनजान थे और मैं उनके बीच फंस चुका था। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरा असली दुश्मन बाबा नहीं, बल्कि कामिनी थी। उसी रात बाबा और कामिनी के बीच एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया। कामिनी ने अपने सभी तंत्र मंत्रों का इस्तेमाल करके बाबा को अपनी शक्तियों में जकड़ लिया। बाबा, जो अब तक खुद को सर्वशक्तिमान मानते थे, अचानक खुद ही अपने जाल में फंसने लगे। उनकी आंखों में भय था, जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि उनके दिन अब गिने चुने रह गए हैं। बाबा की शक्तियां कमजोर होने लगीं और कामिनी के पास अब सब कुछ नियंत्रित करने की ताकत थी। यह वह मौका था जिसका मुझे इंतजार था। बाबा के पतन ने मुझे एक मौका दिया बचने का। मैंने तेजी से सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ करना ही था। मैंने बाबा के पुराने तंत्र मंत्रों को याद करने की कोशिश की, जो मैंने कई बार अनजाने में सुन लिए थे। मैंने उनका इस्तेमाल करने का जोखिम लिया। जैसे ही मैंने उन मंत्रों का उच्चारण किया, हवेली में एक भयानक हलचल मच गई। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और वातावरण डरावना हो गया। साधना का केंद्र, जहां बाबा और कामिनी अपनी शक्तियां इकट्ठा कर रहे थे, वह पूरी तरह से टूटने लगा। एक जोरदार धमाके के साथ हवेली की छत से पत्थर गिरने लगे। यह नजारा ऐसा था जैसे पूरी हवेली खुद को निगलने वाली हो। कामिनी की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन मैं अब किसी भी हाल में इस नरक से बाहर निकलना चाहता था। आखिरकार मैं खुद को इस भयावह तंत्र साधना से मुक्त करने में कामयाब रहा। कामिनी और बाबा दोनों की शक्तियां अब आपस में टकराकर खत्म हो चुकी थीं। दोनों का अंत हो चुका था और उनके साथ ही हवेली का रहस्य भी। हवेली अब केवल एक खंडहर बनकर रह गई थी, जहां भूतकाल की कोई छाया भी नहीं थी। मैंने किसी तरह खुद को वहां से खींचकर बाहर निकाला। गांव की ओर भागते वक्त मेरे कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में राहत थी कि मैं जिंदा बच गया था। ये रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी, लेकिन अब मैं आजाद था। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मैं दिल्ली की भीड़भाड़ और अपनी बेमकसद जिंदगी से तंग आ चुका था। रोजमर्रा की वही पुरानी दिनचर्या, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। रिश्तों में भी उलझने इतनी थीं
कि मन घुटने लगा था। ऐसे में मैंने कुछ दिन शांति की तलाश में कुलसेरा गांव जाने का फैसला किया। यह गांव मेरी मां का पुश्तैनी घर था, जहां बचपन में मैं छुट्टियों में आया करता था। वर्षों बाद मैंने सोचा, क्यों ना वहां जाकर कुछ समय गुजारा जाए। शायद गांव की शांति मेरे मन को सुकून दे सके। गांव पहुंचते ही पुरानी यादें ताजा हो गईं। चारों तरफ हरियाली, कच्ची सड़कें और शांत वातावरण ने मुझे कुछ पल के लिए राहत दी। लेकिन इसी शांति के बीच कुछ अनजानी, अदृश्य सी बेचैनी भी महसूस होने लगी। लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने इसे गांव की सादगी और मेरे शहरी होने के अंतर के रूप में समझा। गांव के बीचों बीच से गुजरते हुए कुछ लोगों को बात करते सुना। वे किसी पुराने तालाब के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी आवाजों में डर था, जैसे वो किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हों। मैं हैरान हुआ, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि बचपन में इस तालाब के बारे में कभी कुछ सुना हो। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुंह फेर लिया और चुप्पी साध ली, जैसे कुछ कहना चाहते हों लेकिन डर के मारे कह ना पा रहे हों। गांव के एक लड़के ने बताया कि तालाब गांव से थोड़ी दूरी पर है और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग इसे खतरनाक मानते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बातें महज पुरानी लोक कथाओं की तरह थीं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता। मेरा मन उत्सुक हो उठा कि आखिर इस तालाब में ऐसा क्या रहस्य हो सकता है। गांव में कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी मुलाकात बिन माधव चाचा से हुई। वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, बेटा तुम कौन हो? मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि मैं यहाँ कुछ दिन आराम करने आया हूँ। माधव चाचा ने मुझे ध्यान से देखा और कहा, यहाँ आराम तो मिल जाएगा, लेकिन तालाब की ओर भूल कर भी मत जाना। ये सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। मैंने पूछा, तालाब में ऐसा क्या है चाचा? उनकी आंखों में डर और चेतावनी का भाव स्पष्ट था। वहां एक प्राचीन शक्ति का वास है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। जो कोई भी तालाब के पास गया वापस नहीं आया। मैं उनकी बातें सुनकर हंस दिया। मुझे लगा ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं जिनका कोई आधार नहीं है, लेकिन माधव चाचा की गंभीरता देखकर कुछ पल के लिए मैं चुप हो गया। उनके शब्दों ने मेरे मन में शंका पैदा कर दी थी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात गांव के एक और व्यक्ति प्रकाश से हुई। वह मेरे घर के पास ही रहता था और अक्सर गांव की बातें करता था। मैंने उससे तालाब के बारे में पूछा। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, वो तालाब कोई साधारण जगह नहीं है। वहां सालों से कई लोग गायब हो चुके हैं। कहते हैं वहां एक यक्षिणी रहती है जो लोगों को अपने मोह पाश में फंसाकर उन्हें तालाब में खींच लेती है। उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गया। यक्षिणी? मैंने सोचा यह भी एक और लोक कथा होगी। मैंने प्रकाश से और जानकारी चाही, लेकिन वह भी ज्यादा कुछ बताने से कतराता रहा। बस इतना कह पाया कि तालाब की तरफ जाने का ख्याल भी मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि माधव चाचा और प्रकाश की चेतावनियां मेरे मन में घर कर गई थीं, पर मेरी उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हमेशा रहस्यों और अज्ञात की तरफ खिंचाव महसूस होता था। जितना मुझे बताया गया कि तालाब खतरनाक है, उतना ही मेरा मन उसे देखने को बेताब हो उठा। मैं सोचता रहा कि अगर वहां कुछ है तो उसे खुद जाकर देखना चाहिए। पुरानी कहानियों और डर के कारण गांव वाले शायद अनजाने में अंधविश्वास का शिकार हो गए हों। मेरे लिए यह एक मौका था इन अफवाहों के पीछे छिपी सच्चाई को जानने का। गांव वालों की चेतावनियां और कहानियां सुनने के बावजूद मेरी उत्सुकता मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। एक दिन मैंने तय कर लिया कि अब और देर नहीं करूंगा और तालाब की ओर जाऊंगा। सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणें निकल रही थीं जब मैं अकेले तालाब की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और पंछियों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे मैं तालाब के करीब पहुंचा, ठंडक बढ़ने लगी। मेरे कदम रुक गए और मुझे अचानक एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे तालाब खुद मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। हवा में एक अजीब सी शांति थी जो डर और उत्सुकता का अनोखा मेल था। मेरे अंदर एक अनजाना डर भी था, लेकिन उस डर में एक अजीब रोमांच भी छिपा हुआ था। मैं आगे बढ़ा तालाब की ओर।
तालाब के पास पहुंचते ही मेरी नजर एक पुरानी टूटी फूटी संरचना पर पड़ी। यह कोई मंदिर जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके चारों ओर जंगली घास उगी हुई थी और दीवारों पर काई जमी हुई थी। मैंने सुना था कि यहाँ कभी लोग पूजा करने आते थे, लेकिन अब यह स्थान पूरी तरह वीरान हो चुका था। मंदिर की यह हालत देखकर मुझे एहसास हुआ कि इसे सालों से किसी ने छुआ नहीं है। शायद गांव वाले इस स्थान को छोड़ चुके थे, यक्षिणी की डरावनी कहानियों के चलते। मैं मंदिर के पास गया, उसके पत्थरों को छूकर महसूस किया कि यहाँ कभी लोगों का विश्वास रहा होगा। अब यह सिर्फ एक खंडहर था, लेकिन इसके भीतर भी कुछ छिपा हुआ था। तालाब की शांति और इस मंदिर की खामोशी दोनों मिलकर एक अजीब सा वातावरण बना रहे थे। जब मैं तालाब के किनारे पहुंचा तो उसकी सतह पर कुछ अजीब हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे पानी के भीतर कुछ था जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तालाब की सतह पहले तो शांत थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ हल्की लहरें बनने लगीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई तालाब के भीतर से मेरी ओर घूर रहा हो। मैं बार बार इधर उधर देख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति थी जो मुझे देख रही थी। इस अजीब अनुभूति से मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, जैसे मैं किसी चीज का इंतजार कर रहा था। कुछ पलों के बाद मेरी नजर तालाब के पानी पर पड़ी और अचानक मुझे उसमें एक छाया दिखाई दी। पहले तो मैं इसे कोई भ्रम समझा, लेकिन वह छाया स्पष्ट होती चली गई। धीरे धीरे वह छाया एक सुंदर स्त्री का रूप लेने लगी। वह स्त्री तालाब के बीच में खड़ी थी, लेकिन उसका पूरा शरीर पानी के भीतर था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं और उसकी मुस्कान में एक अद्भुत आकर्षण था। उसकी सुंदरता ने मुझे मोहित कर लिया और मैं उसे बस देखता रह गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या मेरा भ्रम। वह स्त्री कोई साधारण इंसान नहीं थी, उसमें कुछ अलौकिक था। उसकी उपस्थिति से मेरे चारों ओर का वातावरण और भी ठंडा हो गया था। जैसे ही वह स्त्री धीरे धीरे तालाब के पानी से बाहर निकलने लगी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी चाल में एक अजीब धीमापन था, मानो वह मुझे समय दे रही हो कि मैं उसे पूरी तरह से देख सकूं। उसकी त्वचा इतनी चमकदार थी कि वह पानी की सतह पर चमक रही थी। जैसे जैसे वह मेरे करीब आती गई, मुझे उसके चेहरे पर एक अजीब मिश्रण दिखा, आकर्षण और भय। उसकी मुस्कान मोहक थी, लेकिन उसके पीछे एक गहरी पीड़ा भी छिपी हुई थी। उसकी आंखों में एक प्रकार का दर्द था जो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था। वह मुझसे कुछ कहे बिना बस मुझे घूर रही थी और मैं उसकी आंखों में डूबता जा रहा था। मैं उसकी ओर बढ़ने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे खींच लिया हो। उसका सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरा मन कह रहा था कि मैं उसे छू लूं, उसके पास जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं कुछ और कदम आगे बढ़ा, मेरे भीतर एक अनजाना डर जाग उठा। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। उसकी आंखों में जो भय छिपा था वह मेरे लिए चेतावनी थी। मैं समझ गया कि मैं जिस ओर बढ़ रहा हूं वह खतरनाक है। बिना कुछ सोचे समझे मैं वहां से पलटा और भाग खड़ा हुआ। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरी टांगें कांप रही थीं। गांव लौटते समय मेरे मन में तालाब की छवि और उस रहस्यमयी स्त्री का चेहरा बार बार उभर रहा था। मैं जैसे उस चेहरे से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन वह मेरे जहन में गहराई तक उतर चुका था। रात को बिस्तर पर लेटते समय भी मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह स्त्री हकीकत थी या सिर्फ मेरे मन का भ्रम। जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, उसका प्रतिबिंब मेरी आंखों के सामने घूमने लगता। उसकी आंखों की गहराई में छिपा रहस्य और उसका मोहक चेहरा मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन यह सपना मुझे बार बार जगा देता। रात के किसी पहर मुझे गहरी नींद में फिर वही सपना आया। मैंने खुद को फिर से तालाब के किनारे खड़ा पाया। आसपास की शांति में सिर्फ पानी की हल्की लहरें सुनाई दे रही थी। मैंने तालाब की सतह पर झांका और फिर वही सुंदर स्त्री पानी से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। इस बार वह और करीब आ चुकी थी।
उसकी आंखों में एक अनजाना बुलावा था, मानो वह मुझे अपने पास खींच रही हो। मैं उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी मेरे दिल में एक अजीब भय जागा। मैंने दौड़कर तालाब से दूर जाना चाहा, लेकिन उसके मोहपाश से बच नहीं पाया। तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरा शरीर पसीने से लथपथ था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि यह महज एक बुरा सपना था, लेकिन सपने की सच्चाई इतनी गहरी थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन मैं माधव चाचा से मिलने के लिए गया। उनका अनुभव और उनकी चेतावनियां अब मेरे लिए अधिक मायने रखती थीं। मैं समझना चाहता था कि उन्होंने जो कहा था वह महज किसी लोक कथा का हिस्सा था या उसमें सच का कोई अंश था। मैंने उनसे खुलकर सारी बात बताई। तालाब पर मेरी मुलाकात, वह स्त्री और पिछली रात का सपना, सब कुछ। माधव चाचा ने मेरी बातें ध्यान से सुनी और फिर एक लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। वह यक्षिणी कोई लोक कथा नहीं है। वह एक भूत है जो सालों से उस तालाब में बसी हुई है। मैंने चौंक कर पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? क्या यह सचमुच हकीकत है? माधव चाचा ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, यह हकीकत है और बेहद खतरनाक हकीकत। जो कोई भी उस यक्षिणी के मोहपाश में फंसा वह वापस नहीं लौटा। उसने गांव के कई लोगों को अपने पास बुला लिया है और अब वह तुम्हें भी खींच रही है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल घबराने लगा। मैंने कभी ऐसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं किया था, लेकिन जो मैंने खुद महसूस किया था उसे भी नकार नहीं सकता था। माधव चाचा ने तब मुझे उस यक्षिणी की असली कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव के पास एक रानी रहती थी। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ता चला गया। एक दिन गांव में एक साधु आया जिसने उसे उसके घमंड के लिए चेताया, लेकिन रानी ने उसका मजाक उड़ाया। साधु ने गुस्से में आकर उसे शाप दिया कि वह कभी भी सच्चे प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएगी और उसकी आत्मा युगों युगों तक भटकती रहेगी। उसी दिन से वह यक्षिणी बन गई। वह तालाब में कैद हो गई और तभी से हर नए पुरुष को अपने मोहपाश में फंसाकर तालाब में खींच ले जाती है। माधव चाचा की बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह कहानी जितनी पुरानी और काल्पनिक लग रही थी, उतनी ही वास्तविक मेरे अनुभवों से मेल खा रही थी। मैंने पूछा, तो क्या यह संभव है कि मैं भी उसी जाल में फंस रहा हूं? माधव चाचा ने गहरी आवाज में कहा, हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। उसे तुम्हारी आत्मा चाहिए। वह तुम्हें तब तक बुलाती रहेगी जब तक तुम खुद को उससे बचाने की कोशिश नहीं करोगे। उनकी चेतावनी ने मेरे मन में एक अजीब द्वंद्व पैदा कर दिया। मैं यक्षिणी से डरता था, लेकिन उसकी तरफ खिंचाव भी महसूस करता था। उसका सौंदर्य और उसकी दर्द भरी आंखें मुझे लगातार उसकी ओर खींच रही थीं। लेकिन माधव चाचा की बातें मेरे लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत थीं। मैं अब उस तालाब और यक्षिणी से बचकर रहना चाहता था, लेकिन क्या यह मुमकिन था? माधव चाचा की चेतावनी के बाद मैं कई दिन तक तालाब की ओर जाने से बचता रहा, लेकिन जितनी कोशिश करता उतनी ही यक्षिणी की छवि मेरे जहन में और गहरी होती जाती। उसकी मोहक आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींचने लगे थे। दिन में मैं खुद को किसी तरह संभालता, लेकिन रात होते ही उसका ख्याल मुझे घेर लेता। मेरे भीतर एक बेचैनी थी, एक अधूरी प्यास, जिसे केवल वह यक्षिणी ही बुझा सकती थी। मैं जानता था कि अगर मैं दोबारा तालाब गया तो शायद मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा, लेकिन उसकी तरफ खिंचाव इतना ज्यादा था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक रात जब गांव सो रहा था और चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, मैं बिस्तर से उठा और बिना सोचे समझे तालाब की ओर चल पड़ा। मेरे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ रहे थे जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने मुझे खींच लिया हो। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। तालाब के करीब पहुंचते ही मुझे लगा कि मेरे चारों ओर का माहौल और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया था। पेड़ पौधे एक अजीब तरह से हिल रहे थे और तालाब का पानी शांत दिखने के बावजूद उसमें कुछ हलचल थी। मुझे पता था कि वह फिर से मुझे देख रही है। जैसे ही मैं तालाब के किनारे पहुंचा, यक्षिणी फिर से प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा सुंदर और मोहक लग रही थी। उसकी उपस्थिति में एक अजीब चमक थी और उसकी आंखों में वह गहराई थी
जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके सौंदर्य और आकर्षण ने मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। मैंने उससे दूर भागने की कोशिश भी नहीं की। उसकी ओर बढ़ते हुए मैंने उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और दर्द दोनों दिखाई दे रहे थे, जैसे वह मुझे अपनी दुनिया में शामिल करना चाहती थी। वह मेरे पास आकर बोली, तुम वापस आ गए। मैं जानती थी कि तुम मेरे पास फिर से लौटोगे। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि मैं पूरी तरह से उसके वश में था। उसने धीरे से मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। क्या वह सचमुच मुझसे प्रेम करती है? उसकी आंखों में झांकते हुए मुझे लगा कि वह सच कह रही थी। उसकी हर बात में एक गहरा जादू था जिसने मुझे पूरी तरह से बांध लिया था। यक्षिणी ने अपने बारे में कुछ बातें बताईं जो मुझे और भी रहस्यमयी लगी। उसने बताया कि वह इस तालाब की आत्मा है और सदियों से अपने प्रेमी की तलाश में भटक रही है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसकी उपस्थिति में कामुकता की अद्भुत लहर भी थी। उसने धीरे धीरे मेरे हाथ को पकड़ा और उसकी छुअन से मेरे शरीर में अजीब सी गर्मी दौड़ गई। मेरा मन और शरीर दोनों उसके वश में हो चुके थे। मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकता था। तालाब की लहरें धीरे धीरे उठने लगीं और हम दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगी। उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हम तालाब के पास खड़े थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण हमारी इस मुलाकात का गवाह बन रहा हो। उसका शरीर मेरे करीब आया और हमने एक दूसरे को छुआ। उसकी छुअन में अजीब जादू था। मैं उसकी ओर खींचता चला गया। तालाब की ठंडी लहरें हमारे पैरों से टकरा रही थीं और उसके साथ मेरा शारीरिक संबंध शुरू हो गया। उसके हर स्पर्श में एक अजीब कशिश थी। उसका शरीर मेरे शरीर से लिपट गया और उस पल में मैं पूरी तरह से उसके मोह में खो गया था। लेकिन अचानक जैसे ही हम तालाब के पास और गहरे जाने लगे, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पानी के भीतर से कोई मुझे खींच रहा हो। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन वह खिंचाव तेज होता गया। मेरा शरीर तालाब के अंदर धंसने लगा और मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। मैं हड़बड़ाकर यक्षिणी से दूर हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका जादू मुझे बांध रहा था। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और वहां से भाग निकला। तालाब से दूर जाते हुए मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मुझे लग रहा था कि वह अब भी मुझे देख रही है, मुझे बुला रही है। मैंने जैसे तैसे गांव पहुंचकर खुद को बचाया, लेकिन उसकी छवि मेरे दिमाग से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर जगह मुझे वही दिखाई दे रही थी, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका स्पर्श। तालाब से वापस आने के बाद मेरा मन लगातार बेचैन था। यक्षिणी का चेहरा, उसकी बातें, उसकी छुअन, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या थी और मुझ पर यह कैसा जादू कर गई थी। कई रातें बीत गईं, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो वह मेरे सामने आ खड़ी होती। मैं जानता था कि मुझे इसके बारे में किसी से बात करनी होगी। तभी मुझे प्रकाश की याद आई, जिसने पहले ही यक्षिणी के बारे में कुछ बातें बताई थीं। शायद उसके पास मेरे सवालों के जवाब हों। अगली सुबह मैंने प्रकाश को गांव के चौराहे पर देखा। मैंने बिना देर किए उससे बात करने का फैसला किया। प्रकाश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, मैंने उसे कहा। वह मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। तुम भी तालाब के पास गए थे, है ना? उसकी आवाज में चिंता थी। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, मैं वहां गया था और मैंने उसे देखा। यह कहते ही प्रकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा आर्यन? तुमने जो देखा है वह तुम्हें तबाह कर देगा। प्रकाश मुझे गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे ले गया। वहां उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने मुझे बताया कि उसका भी एक भाई था जो यक्षिणी के चंगुल में फंसकर गायब हो गया था। मेरे भाई का नाम विनोद था। वह भी तालाब की ओर खींचता चला गया था, जैसे तुम। एक दिन वह वहां गया और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मैं जानता था कि वह यक्षिणी के जाल में फंस चुका है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे।
मैंने प्रकाश से पूछा, तुमने यक्षिणी को देखा है? उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैंने भी उसे देखा था। उस वक्त मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए तालाब के पास गया था। जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे उसकी परछाई तालाब के पानी में दिखाई दी। वह मुझे बुला रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने तुम्हें बुलाया। लेकिन मैं भाग निकला और तभी से मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता हूं। लेकिन आर्यन, एक बार जब कोई यक्षिणी को देख लेता है तो वह उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ती। उसकी बातों ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। प्रकाश ने मुझे चेताया, यक्षिणी तुम्हें सिर्फ तालाब के पास नहीं बुलाएगी, वह तुम्हें तुम्हारे सपनों में भी आकर बुलाएगी। वह तुम्हारे विचारों में घुस जाएगी। उसकी ये बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि ऐसा तो मेरे साथ हो ही रहा था। पिछले कई दिनों से वह मेरे सपनों में बार बार आ रही थी। सपनों में वह मुझे अपनी ओर बुला रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे उसकी ओर खींच रहा हो। हर बार जब मैं उससे दूर भागने की कोशिश करता, वह मुझे और करीब खींचती। मुझे खुद पर अब और नियंत्रण नहीं था। प्रकाश की बातें मेरे लिए डराने वाली थीं, लेकिन सच्चाई भी। उसने कहा, जो कोई भी यक्षिणी के मोह में फंसता है वह उससे कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाता। तुम उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन वह हमेशा वहां रहेगी। उसकी ये बातें सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया था। मुझे एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ एक कामुक आकर्षण नहीं था। यक्षिणी की शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वह मेरी आत्मा को भी खींच रही थी। उसकी उपस्थिति मेरे मन और शरीर दोनों पर हावी हो चुकी थी। आर्यन के सपनों में यक्षिणी अब और भी स्पष्ट होने लगी थी। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, वह मेरी आंखों के सामने आ खड़ी होती। उसकी आंखें, उसका मोहक शरीर, उसकी आवाज, सब कुछ मुझे अपनी ओर बुलाता था। मैं उसकी ओर खींचता चला जाता था, लेकिन भीतर से एक अजीब सा डर भी महसूस होता था। प्रकाश की बातें सच थीं। यक्षिणी ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। मेरी हर रात एक जंग में बदल चुकी थी। एक तरफ उसका आकर्षण जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था, और दूसरी तरफ मेरा डर जो मुझे दूर भागने की चेतावनी दे रहा था। लेकिन मैं जितना उससे दूर भागने की कोशिश करता, उतना ही मैं उसकी ओर खींचता चला जाता। मैं अब और अधिक विचलित था। प्रकाश की बातें, सपनों में बार बार यक्षिणी का आना और तालाब की ओर मेरा खिंचाव, सब कुछ मुझे पागल कर रहा था। लेकिन एक चीज साफ थी, मुझे यक्षिणी और तालाब के रहस्य को सुलझाना था। यह जानना जरूरी हो गया था कि आखिर वह कौन थी और उसके पीछे क्या सच्चाई थी। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने गांव की पुरानी किताबों और कहानियों में यक्षिणी का इतिहास खोजना शुरू किया। गांव के एक पुराने मंदिर के पुजारी ने मुझे एक पुरानी किताब दी, जिसमें इस इलाके की कई लोक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं दर्ज थीं। उसमें एक कहानी थी जिसे पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह कहानी एक रानी की थी, जिसकी सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। वह रानी बेहद घमंडी और अपनी सुंदरता पर अभिमान करने वाली थी। उसके दरबार में कई राजा और योद्धा आते थे जो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते थे, लेकिन वह रानी उन्हें तुच्छ समझकर अपमानित कर देती थी। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया। साधु ने उसकी सुंदरता की सराहना की, लेकिन जब रानी ने उसका मजाक उड़ाया और उसका अपमान किया तो साधु ने उसे श्राप दे दिया। तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारा श्राप बनेगी, साधु ने कहा था। तुम एक यक्षिणी बन जाओगी जो अपनी आत्मा के साथी की तलाश करती रहेगी, लेकिन कभी पूर्ण शांति नहीं पाएगी। तुम्हारा रूप पुरुषों को आकर्षित करेगा, लेकिन वे कभी भी तुम्हारे साथ पूरा संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे मैंने आगे पढ़ा, मुझे पता चला कि उस रानी को उसी तालाब के पास शापित किया गया था जहां अब यह गांव बसा हुआ है। तालाब की गहराई में उसकी आत्मा कैद है और वह पुरुषों को अपनी ओर खींचती है ताकि कोई उसकी आत्मा को शांति दिला सके। लेकिन उसका शाप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई पुरुष अपनी आत्मा को पूरी तरह से उसके साथ समर्पित न कर दे। यह पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। यक्षिणी सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह एक शापित रानी थी जो अपनी मुक्ति की तलाश में थी। लेकिन यह जानने के बाद मेरा डर और बढ़ गया था। मुझे अब समझ में आ रहा था कि उसने मुझे क्यों अपनी ओर खींचा था। मैं उसकी आत्मा को मुक्त करने का साधन बन सकता था, लेकिन इसका मतलब था मेरी आत्मा को भी पूरी तरह से उसके हवाले कर देना।
और यह कुछ ऐसा था जिसे मैं नहीं कर सकता था। मुझे खुद को बचाना था। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं उसकी इच्छा पूरी करूं और उसकी आत्मा के साथ तालाब में समा जाऊं, या फिर मैं उस शाप को तोड़ने का कोई और तरीका ढूंढूं। लेकिन जितना मैं उसके मोह से बचने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मैं उसकी ओर खींचता जा रहा था। मेरे सपनों में अब वह और भी जीवंत रूप में सामने आने लगी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसका स्पर्श, सब कुछ इतना असली लगता था कि मैं खुद को उससे दूर नहीं रख पा रहा था। मैंने गांव के और भी बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग इस विषय पर बात करने से डरते थे। कुछ लोगों ने मुझे चेताया कि मैं इस रहस्य को और न छेड़ूं, वरना इसका अंत बुरा हो सकता है। लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। यक्षिणी के शाप और तालाब के रहस्य को सुलझाए बिना मुझे शांति नहीं मिल सकती थी। मैंने अपनी खोज जारी रखी और एक पुराने पुजारी से यह जानने की कोशिश की कि क्या इस शाप को तोड़ने का कोई और तरीका था। उसने बताया कि यक्षिणी का शाप इतना शक्तिशाली था कि उसे तोड़ने का कोई सरल उपाय नहीं था। उसकी मुक्ति तभी हो सकती है जब कोई उसकी आत्मा के साथ पूरी तरह से समर्पित हो, पुजारी ने कहा। लेकिन ऐसा करना तुम्हारे लिए घातक होगा। यह सुनकर मैं अंदर से टूट गया। मैं जानता था कि यक्षिणी मुझे अपनी ओर बुला रही थी, और मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता, उतना ही वह मेरे पास आ रही थी। अब मेरी जिंदगी उस तालाब और यक्षिणी के बीच फंस गई थी। उसका मोह इतना शक्तिशाली था कि मुझे यकीन हो चला था कि जल्द ही मैं उसके पास लौट जाऊंगा। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा था। मुझे यह तय करना था कि मैं अपनी आत्मा को बचाऊं या यक्षिणी के मोह में समर्पित होकर हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाऊं। तालाब का पानी धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई वहां से मुझे देख रहा हो। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि इस बार मैं यक्षिणी से सीधे सामना करूंगा। और फिर तालाब के बीच से वह धीरे धीरे प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। उसकी सुंदरता में एक अजीब सा सम्मोहन था जो हर बार मुझे अपनी ओर खींचता चला जाता था। लेकिन आज मुझे यकीन था कि मुझे उसे समझना है, उससे छुटकारा पाना है, चाहे कुछ भी हो। तुम लौट आए। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लगी। मैं उसके पास बढ़ता गया। अब डर पीछे छूट चुका था, क्योंकि मैंने मन बना लिया था कि यक्षिणी से भागने का कोई फायदा नहीं था। हाँ, मैं वापस आ गया हूं, मैंने धीरे से कहा। मैं जानता था कि भागने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैंने उसे मना करने के बजाय उसके पास जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने अपने दोनों हाथ मेरे गले के चारों ओर डाल दिए। उसकी छुअन से मेरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन साथ ही उसका स्पर्श मुझे गहराई से प्रभावित कर रहा था। उसकी आंखों में वही अद्भुत चमक थी जो मुझे हर बार मोहित करती थी। उसने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, तुम मेरी आत्मा हो आर्यन, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। मेरे होंठों से शब्द नहीं निकल पाए। उसके स्पर्श ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं उसकी कैद में था। उसने मुझसे कहा कि वह मेरे लिए प्रेम करती है, और इस बार मैं उसकी आंखों में देखकर वह प्रेम महसूस कर सकता था। उसकी आंखों की चमक ने मुझे बेबस कर दिया। जैसे जैसे वह मुझे अपनी ओर खींचती रही, मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा था। तुम्हें सिर्फ एक बार समर्पण करना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने मुझे कहा। उसकी आवाज में एक शांति थी, लेकिन मुझे उस शांति में कहीं एक भयावह सच छिपा दिख रहा था। मैंने खुद को उसकी बाहों में समर्पित कर दिया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के पास था, उसकी आंखें मेरी आंखों में समा रही थी। जब मैंने उसे गले लगाया, एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन तभी जैसे ही मैं उसे चूमने के लिए झुका, कुछ अजीब हुआ। उसकी आंखों का रंग बदल गया और उसकी मुस्कान में कुछ खतरनाक था। वह अब पहले जैसी सुंदर नहीं दिख रही थी। जैसे ही मेरे होंठ उसके होंठों से मिले, मुझे उसका असली रूप दिखाई दिया। उसकी आंखों में अब प्रेम नहीं था, बल्कि एक क्रूर क्रोध और भूख का मिश्रण था। उसका चेहरा विकृत होने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर अचानक ठंडा और कठोर हो गया। मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी आत्मा को खींच रही थी। मेरे मन में एक डरावना एहसास हुआ। यह यक्षिणी का असली रूप था, एक भयानक आत्मा
जो अपनी शक्ति और सुंदरता का इस्तेमाल करके पुरुषों को फंसाती थी। उसने मेरे सीने पर अपने हाथ रखे और मुझे तालाब के गहरे पानी की ओर खींचने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरी सांसें घबराहट में बदल गईं। लेकिन ठीक उसी पल मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति जागी। मैंने अपनी पूरी ताकत से खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। यह वही क्षण था जब मुझे अपनी इच्छा और आत्मा को बचाने का निर्णय लेना था। मैंने पूरी ताकत से धक्का मारा और उसके हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। यक्षिणी की आंखों में एक पल के लिए भय दिखाई दिया। वह चिल्लाई, तुम नहीं बच सकते। उसकी आवाज पानी की लहरों की तरह मेरे कानों में गूंजती रही। मैंने खुद को पूरी ताकत से तालाब के किनारे की ओर खींचा। उसका क्रोध और विकृति बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तालाब के पानी ने मुझे खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में मैं किनारे तक पहुंच गया। मैं धूल और पानी में भीगा हुआ थका हारा किनारे पर गिर पड़ा। मेरे चारों ओर सब शांत हो गया था। तालाब की लहरें अब फिर से शांत थीं, लेकिन यक्षिणी की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं किसी तरह उठ खड़ा हुआ, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैंने यक्षिणी से पूरी तरह से छुटकारा पाया था या नहीं। अब मेरी आत्मा और मेरा अस्तित्व उसके बिना कैसे होंगे, यह सवाल मुझे सताने लगा था।